हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 19 अगस्त के कुछ ग्रुप डी के क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे मिले हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी पावर ज्ञात कीजिए। पावर का फॉर्मूला होता है P=1/f। f अगर सेंटीमीटर में है, एफ अगर सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 25 है, 25 को हम मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 25 को 100 से डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। पावर की यूनिट डायप्टर होती है P=1/f किया। एफ की वैल्यू क्या थी? 1/f 1/4, तो 4 डायोप्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्टर। तो 4 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, हमसे पूछा है 4 ओम दे रखे हैं 1/4 रेजिस्टेंस के, यानी कि 1/4 ओम के। 4 प्रतिरोधक दे रखे हैं 1/4 ओम के। पूछा है उन्हें जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा। अगर क्वेश्चन में पैरेलल पूछा होगा, पैरेलल पूछा होगा मतलब समांतर, तो समांतर में हमने फॉर्मूला लगाया होगा। सीरीज में पूछा होगा, पहले सीरीज में पूछा होगा तो R=R1 + R2 + R3 + R4 तो इसका आंसर आ गया होगा 4। ये देखो इस तरह से। अगर पैरेलल में पूछा होगा तो हमने क्या होगा, पैरेलल के लिए R=1/R=1/R2 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। इस फॉर्मूले में वैल्यू धर के आंसर आ गया होगा 1/16। नेक्स्ट, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 1 kg कार्बन। 1 kg कार्बन बर्न करने पर कितनी CO2 निकलेगी? 3.67 CO2 निकलेगी। 3.67 CO2। ये कैसा आया? कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16 × 2 32। सम आ गया टोटल 44। 12 kg कार्बन में से अगर 44 निकल रहा है तो 1 kg कार्बन में से कितना निकलेगा? 44/12। यह आ जाएगा 3.6 kg। नेक्स्ट, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्यांक क्या होगा? सेम, फिर दोबारा सेम क्वेश्चन। अगर हमने 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम को पैरेलल में जोड़ा, समांतर में जोड़ा, तो फॉर्मूला लगाएंगे R=1/R1 + 1/R2। दिस इज द सॉल्यूशन एज इट इज। अगर सीरीज में होता तो R1 + R2 + R3 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान, मास दे रखा है हमें किसी ऑब्जेक्ट का और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेग दे रखा है। तो पूछा है संवेग क्या होगा, यानी कि मोमेंट क्या होगा? मोमेंटम का बोलता है P=mv। वैल्यू रखो 14 × 2 28। यूनिट याद रखना kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन, गोले दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ये फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का C3H6O3। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। याद रखना है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। नेक्स्ट, ध्वनि का संचारण किस में नहीं होता? ध्वनि का संचारण किस में होता है? वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम सबसे ज़्यादा किस में ध्वनि ट्रांसफर करती है? ठोस पदार्थ में। फिर उसके बाद द्रव, फिर गैस, मेटल लिक्विड गैसेस। निर्वात में नहीं करती, यानी कि वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, तो 80 होगा चंद्रमा पर। अगर पूछता वेट जो है वो चेंज हो जाता है, चंद्रमा 1/6 हो जाता है, 1/6, चंद्रमा 1/6 हो जाता है वेट। नेक्स्ट, पदार्थ की एसआई यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की एसआई यूनिट होती है मोल। ऐसी कुछ एसआई यूनिट बता रहा हूँ मैं। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। फोर्स की न्यूटन। वेट की भी न्यूटन होती है, फोर्स की भी न्यूटन होती है। वेट की भी न्यूटन होती है, फोर्स की भी न्यूटन होती है। स्पीड की बता दी मैंने, मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकंड। वेट की बता दी, फोर्स की बता दी। नेक्स्ट, विषाणु वायरस जनित रोग किस कौन सा है? ऑप्शन में दिया था कौन सा है, मतलब चेचक ऑप्शन में था, तो चेचक होगा, चेचक। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए वैक्सीन डेवलप की थी, वैक्सीन का आविष्कार किया था 1976 में। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, सहजीवी पौधा कौन सा है? सहजीवी पौधा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, सहजीवी पौधा पूछा था। लाइकेन, चना, लाइकेन, चना, सेम, राइजोबियम, ये पौधे सब सहजीवी पौधे होते हैं। सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं, जो एक दूसरे का अक्षय पोषक प्रदान करते हैं। तत्व एक दूसरे सिम्बायोटिक रिएक्शन, सिम्बायोटिक यानी सिम्बायोटिक मतलब एक साथ रहने वाले। एक एक फायदा करेगा एक दूसरे को, एक दूसरे का बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट, सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? सेरिकल्चर रेशम से रिलेटेड, रेशम की खेती से रिलेटेड, रेशम की खेती। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। विटिकल्चर ग्रेप्स की एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ग्रेप की क्रॉप्स से। सेब में कौन सा होने वाला रोग कौन सा है? फायर बिल्ट। नेक्स्ट, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, फोटोस्फीयर के घटक उनके मास के अनुसार, यानी कि मास कितनी कौन सी मात्रा में। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है फोटोस्फीयर, 73.46%। हीलियम में 24%, हीलियम रहता है 24%, ऑक्सीजन रहता है 0.77%। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्हें हम आधुनिक भौतिक के पिता भी कहते हैं। आधुनिक भौतिक यानी आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता भी कहा जाता है इन्हें। मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स के इन्हें पिता भी कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्वेश्चन ने पूछा था रक्त संरक्षण का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो हम देखते हैं। ऑप्शन में था बड़ी आंत जो है डाइजेस्टिव पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है बड़ी आंत। जो हमारे रक्त यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, हार्ट। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन में दिया था, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी वे होती है, अदिश राशि वे होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, दिशाएं और उनका मापन करने की यूनिट दोनों चीज़ होती हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, स्केलर में क्या क्या आएगी?
चाल यानी कि डिस्टेंस, चाल और डिस्टेंस दूरी। द्रव्यमान यानी कि मास। आयतन रेक्टेंगल, आयतन मतलब वॉल्यूम। टाइम समय। ताप टेम्परेचर। कार्य विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि ये पूछ सकता है नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। व्हाट ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी याद रखना। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। किसके अनुसार नियत नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के अनुपात होता है। बॉयल्स लो, बॉयल्स लो, बॉयल्स लो पर, बॉयल्स लो पर, बॉयल्स लो। नेक्स्ट, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम। टेम्परेचर चार्ल्स के नियम में जो क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और द्रव्यमान जो है और तापमान के अनुपाती होता है, द्रव्यमान जो तापमान के अनुपाती होता है। अवोगाद्रो में समान तापमान और समान दाब होने के कारण गैसों में समान आयतन होता है। डेल्टन, डेल्टन के दबाव, परिसर क्रिया नहीं करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों में 3 गुना के बराबर होता है, उनके आणुओं के बराबर होता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। फादर लिनस को, लिनस को, कार्ल लिनस को। लाइकन, लाइकन किसका इंडिकेटर है, एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन। लाइकन किससे बना होता है, फंगी और एल्गी से, फंगी, फंगी और एल्गी। SO2 की अगर अधिक अधिक SO2 को अवशोषित करने के लिए इसकी क्षमता से संबंधित है। अगर ज़्यादा SO2 करेगा तो मतलब पोल्यूशन ज़्यादा है, कम करेगा तो मतलब पोल्यूशन कम है उस एरिया में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।